नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अडानी ग्रुप के एयरपोर्ट बिजनेस की। हमने अभी रिसेंटली सुना होगा, काफ़ी हवा उड़ी थी कि गवर्नमेंट जो है सारे के सारे एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को बेच रही है। देखिए, ऐसी उड़ती हुई खबरें हमारे कानों में आ जाती हैं, हम विश्वास मान लेते हैं। आज मैं आपको इसका पूरा कच्चा चिट्ठा समझाता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए, कोई भी सरकार जो होती है ना, उसका काम बिजनेस करना नहीं होता, उसका काम होता है शासन चलाना। बिजनेस करना इज अ सेपरेट इशू। अगर आप सिर्फ एयर इंडिया के केस में देखें तो बहुत ज्यादा ऑपरेशनल लॉसेस हैं जिसको गवर्नमेंट रन कर रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज कर रही है, बड़े सिंपल अक्षरों में। सेम वे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो एयरपोर्ट्स हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है, जहां से अच्छा रेवेन्यू निकाला जा सकता है, उनको जो है प्राइवेटाइज किया जाए। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 एयरपोर्ट्स के लिए बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। वो 6 एयरपोर्ट्स थे अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी। इन 6 एयरपोर्ट्स के लिए अडानी ग्रुप ने हाईएस्ट बिड्स लगाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अडानी ग्रुप्स ने, मल्टीपल कंपनीज ने बिडिंग दी, लेकिन सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा था वो अडानी ग्रुप से हो रहा था। तो अडानी ग्रुप की जो बिड्स थी वो एक्सेप्ट कर ली गई। फिर उसके बाद अगस्त में कैबिनेट ने इस प्रपोजल को पास कर दिया कि अडानी को ये 6 के 6 एयरपोर्ट्स जो हैं मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ऑपरेट करने के लिए अगले 50 सालों के लिए लीज पे दे दिए जाए। तो पहली इस हवा को खत्म करिए कि एयरपोर्ट बेच दिए गए, बेचे नहीं गए हैं, 50 साल के लिए लीज पे दिए गए हैं कि आप इसे ऑपरेट करिए, वहां से जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट के साथ शेयर करिए और अपने पास भी रखिए। उसके बाद फरवरी 2020 में जब कैबिनेट ने अप्रूवल पिछले साल अगस्त 2019 में क्लियर कर दिया था, तो फरवरी 2020 में अडानी ने कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया टू एक्वायर द 3 एयरपोर्ट्स। अब कंसेशन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, कंसेशन एग्रीमेंट क्या होता है कि कोई ऐसी जगह जो गवर्नमेंट की है लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर एंटर करता है उसको ऑपरेट करने के लिए, रहेगा वो गवर्नमेंट का ही लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसको ऑपरेट करेगा, वहां से रेवेन्यू कमाएगा, रेवेन्यू कमा के अपना भी हिस्सा रखेगा, गवर्नमेंट को भी देगा। तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं? कंसेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। तो अडानी ने कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया 3 एयरपोर्ट्स का, अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु एयरपोर्ट का, अगस्त फरवरी 2020 के अंदर। अब जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है कंसेशन एग्रीमेंट, तो उसके अंदर ये क्लॉज था कि 180 दिन के अंदर आपको एयरपोर्ट का टेक ओवर लेना है। अब एयरपोर्ट का टेक ओवर लेने का मतलब क्या होता है? देखिए, आप उसकी मैनेजमेंट का टेक ओवर ले रहे हैं, मतलब वहां की पुरानी मैनेजमेंट हटा दी जाएगी और नई मैनेजमेंट आ जाएगी। तो मैनेजमेंट टेक ओवर लेने से पहले क्या होता है? सारे के सारे सबसे पहले असेट्स फिजिकली वेरीफाई किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ है कि भाई एग्रीमेंट में कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर 50 एक्सरे मशीन है, तो कैसे मान लिया जाए? जाके अडानी ग्रुप की मैनेजमेंट जो है उसको फिजिकली वेरीफाई करेगी कि हाँ भाई 50 एक्सरे मशीन्स हैं या नहीं है, तो कितनी ट्रॉलीज हैं, वहां पर कितना खर्चा है, सब एस्टिमेट किया जाता है। तो उसके लिए 180 दिन का जो है समय दिया जाता है। तो फरवरी से 180 दिन का समय था, लेकिन हुआ क्या? बीच में अप्रैल में कोविड की सिचुएशन आ गई, नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट बिजनेस थे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए। तो वहां पर अडानी ग्रुप ने इन्वोक किया फोर्स मेज्योर। फोर्स मेज्योर क्या होता है? देखिए, बेसिकली कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं ना, उसमें हमेशा एक क्लॉज डाला जाता है फोर्स मेज्योर। आप भी आगे कभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो चेक करें कि फोर्स मेज्योर उसके अंदर है या नहीं। इसमें क्या होता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं, जैसे वॉर का, स्ट्राइक का, दंगे हो गए या कोविड की सिचुएशन हो गई, तो वहां पर दोनों पार्टीज अपने आप को फ्री कर सकती हैं और उनकी कोई लायबिलिटी नहीं रह जाती। जनरली रेंट एग्रीमेंट्स जो है कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा फोर्स मेज्योर देखा गया, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज ने 10 साल के एग्रीमेंट कर रखे थे, बट उन्होंने फोर्स मेज्योर का सहारा लिया और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खाली कर दी। तो ऐसे ही अडानी ग्रुप ने अप्रैल में फोर्स मेज्योर उस एग्रीमेंट के अंदर जो डला हुआ था उसको इन्वोक किया और ये बोला कि हम इस प्रोसेस को जो है डिले करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कैंसिल करें, हम डिले करना चाहते हैं। और फाइनली नवंबर के अंदर जो है इन 3 एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट अडानी ग्रुप ने ले लिया। उसके बाद जनवरी 2021 में सिमिलर कंसेशन एग्रीमेंट अगले 3 एयरपोर्ट्स का साइन हुआ, दैट इज ऑफ जयपुर, त्रिवेंद्रम एंड गुवाहाटी एयरपोर्ट्स। लेकिन अब जून के अंदर जो है दोबारा से अडानी ग्रुप फोर्स मेज्योर इन्वोक कर रहा है, क्योंकि सेकंड वेव के चलते बहुत ज्यादा मैनेजमेंट इश्यूज आ रहे हैं। वहां पे पूरी लॉजिस्टिक्स को फिजिकली वेरीफाई करवाना और उसके बाद मैनेजमेंट टेक ओवर करने में समय लग रहा है, क्योंकि इतना मूवमेंट उतना फ्रीली नहीं है। तो इस बार जून में वो दोबारा से अपने इन 3 एयरपोर्ट्स के लिए फोर्स मेज्योर ले रहे हैं। तो ये टोटल हो गए 6 एयरपोर्ट्स। तो क्या अडानी ग्रुप के पास टोटल 6 एयरपोर्ट्स है? ऐसा नहीं है। अडानी ग्रुप के पास टोटल 8 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे मेजर एयरपोर्ट है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें अडानी ग्रुप का 74% स्टेक है और ये इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। देखिए, जो
इस तरह के एयरपोर्ट है जैसे मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, इनको बोला जाता है गेटवे एयरपोर्ट। गेटवे एयरपोर्ट क्या होता है कि जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स डायरेक्टली लैंड करती है। ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद में नहीं करती या लखनऊ में नहीं करती, लेकिन मेजर ट्रैफिक कहां पर आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, मुंबई में आ रहा है, अहमदाबाद में भी लैंड कर रही है, लखनऊ में भी लैंड कर रही है, लेकिन दिल्ली मुंबई में ज्यादा है। इसके बाद ये जितने छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं इनको फीडर एयरपोर्ट्स बोला जाता है, कि लॉजिस्टिक्स के जो एयरपोर्ट है वो दिल्ली आएंगे, मुंबई आएंगे, फिर यहाँ से जो है सामान छोटे छोटे एयरपोर्ट्स पे भेजा जाता है ताकि वो छोटे छोटे शहरों तक या जितनी थ्रू आउट इंडिया है वहां तक पहुंच सके। तो इनको गेटवे एयरपोर्ट बोला जाता है। जब तक गेटवे एयरपोर्ट नहीं होगा ना किसी कंपनी के पास, वो पैसा नहीं कमा सकती। इसलिए अडानी ग्रुप ने 74% स्टेक उसमें लिया। अब वो कब लिया? अगस्त 2020 में जीवीके ग्रुप से 50.5% स्टेक जो है परचेज किया। अब आप सोचेंगे अच्छा 74% स्टेक ले लिया, अगर ये जीवीके ग्रुप से ना लेता ना तो फोर्थ पॉइंट पड़ी, जीवीके ग्रुप जो है अक्टूबर 2019 के अंदर अपने स्टेक को, क्योंकि उसके पास टोटल लगभग 79% के आसपास स्टेक था उस समय, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचने की प्लानिंग कर रहा था 7,614 करोड़ रुपए में। ये तो बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ा, उनकी डील फेल हो गई। अदरवाइज हमारा जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ये आज के टाइम पर फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में होता, फिर आप कह लेते कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों का क्या है। उसके बाद 23.5% स्टेक अडानी ग्रुप ने जो है फरवरी 2021 के अंदर दो कंपनियों से, दैट इज एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका एंड बिट सर्विसेज डिवीजन, इनसे जो है 23.5 खरीदा। तो टोटल 74% जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हो गया। तो अब कम से कम आप ये तो कह सकते हो कि आपका जो एयरपोर्ट है वो हिंदुस्तानी एयरपोर्ट है। इसके एयरपोर्ट को एक्वायर करे बिना अडानी ग्रुप जो है ये 6 एयरपोर्ट्स में प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता, क्योंकि मेन मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, गेटवे एयरपोर्ट ये रहेगा, फीडर एयरपोर्ट ये रहेगा, ताकि पूरा का पूरा उसे ऑपरेट करके एक चैनल बनाया जा सके और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहां से निकाली जा सके। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है अडानी ग्रुप के एयरपोर्ट बिजनेस की। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। जय श्री श्याम।